सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अरिथमेटिक में जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं, परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन, उसके बाद किसी चैप्टर का नंबर आता है तो यही वाला चैप्टर है। बेसिकली इसको आप परसेंटेज का एक्सटेंशन भी मान सकते हैं। एक तो लगातार आता है एग्जाम्स में, मतलब कि बहुत ही कॉमनली अकरिंग टॉपिक है। ठीक है, कैट में भी और बाकी जो ऑमेट्स वगैरह होते हैं वहां पर भी। और क्वेश्चंस भी काफी डुएबल होते हैं। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट रिसेंटली सवाल जो देखे जाए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं। ठीक है, स्टिल कई लोगों को प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में। मतलब कि अगर मैं पूरे परसेंटेज के चैप्टर्स की बात करूं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, इस पूरी कहानी में रिलेटिवली सबसे डिफिकल्ट ये माना जाता है, बट इतना मुश्किल ये है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली ठीक से बात करेंगे, फिर सवाल देखेंगे तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा आपका। एंड फॉर सक्सेस इन दी कैट एग्जामिनेशन फ्रेंड्स, इस चैप्टर के सवाल मिस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उस मामले में काफी एसेंशियल चैप्टर माना जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और क्या क्या कवर करेंगे, काफी चीजें कवर करनी है। आज बेसिक्स देखेंगे, मेन फॉर्मुलेज देखेंगे SI के भी और CI के भी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखो शुरुआत हम करेंगे एनुअल कंपाउंडिंग से। मैं CI की बात कर रहा हूं अभी, पर वो केस भी बनते हैं जहां पे हम कंपाउंडिंग करते हैं मोर देन वंस इन एन ईयर। क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को भी काफी यूज करा गया एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कि मल्टीपल कंपाउंडिंग वाले क्वेश्चन वो भी बहुत सिंपल होते हैं, उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि इंस्टॉलमेंट वाला कॉन्सेप्ट जो इसी चैप्टर में आता है, उसे इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरी कहानी इस तरह से बनेगी और काफी स्ट्रांग और अच्छी अप्रोच आपको इस चैप्टर में मिलेगी, ताकि कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन अप्रोच कर पाए। पर पूरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन दिस चैप्टर बेसिक्स में छुपा हुआ है। थोड़ा ध्यान से सुन लेना एक बार आप, फिर चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। क्योंकि जैसे आपने फॉर एग्जांपल किया प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, या फिर मल्टीपल कंपाउंडिंग या इंस्टॉलमेंट्स, कहानी शुरू यहीं से होगी। इसलिए अगर ये वाला शुरुआत का बेसिक्स वाला पार्ट स्ट्रांग है तो चीजें कंफर्टेबल रहेंगी। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक 2 से 3 क्लास लूंगा मैं इसमें। एंड कुछ क्वेश्चंस वाली फिर क्लास होंगी, बट कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, एक बात मुझे बतानी थी। काफी चैप्टर्स में पहले भी कवर कर चुका हूं आपके लिए, फॉर एग्जांपल परसेंटेज, PNC एक्सेट्रा। अभी इस रिवीजन सीरीज में मेरी प्रायोरिटी में वो चैप्टर्स हैं जो मैंने पहले कभी, वो कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले कभी कवर नहीं करे। ठीक है, देयर कैन बी सम रिपीटेशन ऑब्वियसली, बट जो कभी कवर नहीं करे उसको प्रायोरिटी दे रहा हूं, जिसमें से ये टॉपिक भी है। चलो शुरू करते हैं, बातें थोड़ी ज्यादा कर दी। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। यहां लिख देते हैं। यहां पे कुछ कॉमन टर्म जो देखने को मिलते हैं आपको, वो मैं लिख देता हूं। प्रिंसिपल वर्ड यहां पे आएगा, प्रिंसिपल। उसके बाद टाइम पीरियड या टाइम। उसके बाद इंटरेस्ट, जो कि 2 तरह का होता है, सिंपल और कंपाउंड, जिसकी हम बात करेंगे अभी। और फिर अमाउंट की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फंडा बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक फ्लैट है मेरे पास, जो मैंने रेंट पे दे दिया किसी को। ठीक है, 3 साल वो लोग रेंट पे रहे, फिर खाली कर दिया, वेकेट कर दिया। क्योंकि उन्होंने 3 साल मेरे फ्लैट का इस्तेमाल किया रहने के लिए, तो आई डिजर्व समथिंग, रेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे काम करता हूं तो मुझे सैलरी मिलेगी, या मैंने एज अ एंटरप्रेन्योर कहीं बिजनेस चालू कर दिया। ठीक है, आई एम द ओनर, तो फिर मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज मिलेगा। लॉस भी हो सकता है पर प्रॉफिट का परसेंटेज भी मिलेगा। इस तरह से, उसी तरह से, अगर मान लीजिए मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है और मैं किसी से उधार लेता हूं 1 साल के लिए, तो जब मैं 10,000 रुपए वापस करूंगा, बट आई हैव यूज 10,000 रुपीज ऑफ दैट पर्सन फॉर 1 ईयर, तो पैसे के साथ साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी वापस करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा, कोई परसेंटेज देना पड़ेगा। उसी को इंटरेस्ट बोलते हैं। तो किसी का अगर आप पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पैसे को वापस तो करना ही है आपको, उसके साथ साथ कुछ परसेंटेज एज इंटरेस्ट। भाई बैंक में भी जब आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो, यू गेट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। FD का इंटरेस्ट और ज्यादा होता है। इस तरह से कहानी चलती है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, समझ गए ना आप? अब ध्यान दीजिए, जितनी इनिशियल अमाउंट, जैसे मैंने 10,000 रुपए उधार लिए थे, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। जितने साल में मुझे वो वापस करना है, कि भाई वो डिसाइड शुरू में हो जाता है कि 3 साल बाद लौटाना है, उसे टाइम पीरियड बोलेंगे, कैपिटल T। इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। अच्छा, एक जरूरी चीज तो भूल ही गए हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि भाई जो कैपिटल आपने लिया फिर आप वापस कर दोगे, तो किस रेट से आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। 5%, 10%, 8%, जैसे आप लोन भी लेते हो तो उसमें भी इंटरेस्ट लगता है, जो भी रेट होता है। ठीक, कि अगर मुझे पैसा वापस करना है तो पैसा तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट होगा वो किस रेट से लगेगा। तो यहां पे दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टर्म।
यहां पे परसेंटेज की एंट्री यहां पे इधर इस चैप्टर में हो जाती है। ठीक है, अब उस रेट को प्रिंसिपल पे लगा के आप इंटरेस्ट निकाल लोगे, और अमाउंट क्या होगी, आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों वापस करना है, तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करने पर बनती है जो चीज, उसे बोलते हैं अमाउंट। ये 5 बेसिक टर्म्स है जिससे हमारा सामना होगा, पी, टी, आई, ए और आर। ठीक है, और इंटरेस्ट दो तरह का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां पे सबसे क्रूशियल बात जो हमको समझनी है वो ये है, एक सेकेंड, कि भाई दोनों में फर्क क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं। ये अंतर अगर समझ में आ गया तो चीजें काफी हद तक बहुत सिंपल हो जाएंगी। यहां पे मैं कुछ वैल्यूज लेके यहां पे कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, अब यहां पे एक टेबल बनाते हैं हम लोग यहां पे, और टेबल के थ्रू समझते हैं कि कहानी किस तरह से जाएगी। टेबल में डेटा क्या है, इस तरफ मैं सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यूज रखूंगा और इस तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप डेटा वाइज बहुत सिंपल नंबर से डिफरेंस देख पाओगे। जो बातें हम थ्योरी में बोलते हैं उसको आप न्यूमेरिकली देख पाओगे, तो कॉन्फिडेंस बेटर हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉर्मूले पे आ जाएंगे। मैं सीधे उस पर नहीं आना चाहता दैट आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100, और सी आई के भी फॉर्मूलेज होते हैं, ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर बाय 100 टू दी पावर टी। सीधे वहां पे मत जंप करना, इसीलिए एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होती है। ये कैट सीधा फॉर्मूला नहीं लेता, एप्लीकेशन पे आता है, तो इससे थोड़ा बेसिक समझ लो। पहला हमारा जो कॉलम रहेगा वो रहेगा टाइम पीरियड का, भाई 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह से। फिर अब एसआई वाले कॉलम में क्या रखेंगे, प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ईयर के शुरुआत में प्रिंसिपल क्या होगा। अगला कॉलम इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर, और दूसरा कॉलम देखिएगा इंटरेस्ट टिल दैट ईयर। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले कॉलम में मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर दैट ईयर, सिर्फ उसी साल का इंटरेस्ट बताना है। मतलब फॉर सेकेंड ईयर, फॉर थर्ड ईयर, फॉर फोर्थ ईयर, फॉर सेवेंथ ईयर, इस तरह से। और यहां पे टिल दैट ईयर, मतलब उस साल तक का ही इंटरेस्ट। जैसे कि लैंग्वेज में फर्क देखना, अगर सिर्फ चौथे साल का मुझे इंटरेस्ट चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर। और पूरे 4 साल तक का, मतलब शुरुआत से लेके पूरे 4 साल तक का इंटरेस्ट चाहिए आपको, तो क्या बोलोगे, इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। फिर फोर्थ नहीं बोलोगे, 4 ईयर्स, पूरे 4 साल का। तो ये एक तरह से क्यूमुलेटिव कॉलम रहेगा जिसमें पुराने इंटरेस्ट भी ऐड होंगे। और आखिरी में अमाउंट, जो कि साल के एंड में होती है, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, यही अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर। अब यही सारी चीजें आप सीआई के लिए भी लिख लो, ठीक है, ताकि हम सेम चीजों में कंपेयर कर पाए। तो टाइम तो सेम रहेगा, तो पहला प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर, इंटरेस्ट टिल दैट ईयर। इन चीजों की इंपॉर्टेंस सीआई में और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड होने पर जो अमाउंट बनेगी आपकी, यही सारे कॉलम से हमको डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम सम वैल्यूज, सिंपल वैल्यूज लेंगे ताकि हम चीजों को थोड़ा क्लियरली समझ पाए कि भाई न्यूमेरिकल एंगल डोमिनेट ना करे, कॉन्सेप्चुअल एंगल डोमिनेट करे, जरूरी चीज है यहाँ पे। एक काम करते हैं फ्रेंड्स, प्रिंसिपल को मान लेते हैं 10,000, रेट 10% लेके चल लो, बात खत्म। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ईयर में, अब मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट से कॉलम भर रहा हूं, ध्यान से समझते जाना। जितने भी इन्फ्रेंसेस हैं इसी टेबल से याद करें ताकि बहुत टेंशन ना हो बाद में। चलो, प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10,000 है, बताइए आपको क्या हो गया यार, है ना, रबर थोड़ी छोटी है। चलिए, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पता ही आपको कितना है, 10,000 लिख दो यहाँ पे, 10,000। इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर, भाई 10% का रेट है, तो उस साल के लिए 10,000 पे आप 10% लगा दो, 1,000 हो गया। इंटरेस्ट टिल दैट ईयर क्या होगा फ्रेंड्स, 10,000 है, क्योंकि भाई पहला साल है, तो उससे पहले कोई ईयर्स तो है नहीं, तो उस साल का भी 1,000, और अब तक पूरा भी गिरना है तो 1,000 ही होने वाला है, क्योंकि पहले तो कोई ईयर है नहीं आपके पास। कहानी शुरू यहां पे हो रही है। अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, भाई 10,000 प्रिंसिपल था, आपने इंटरेस्ट 1,000 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 11,000। सिंपल है, ठीक है, क्लियर है।
अब सीआई में सेम काम कर दो भाई, प्रिंसिपल एट द बिगनिंग ऑफ ईयर कितना है, 10,000। इंटरेस्ट उस साल के लिए 10% का रेट लगा दो ना, 10% मतलब 1/10 करना पड़ेगा आपको, तो ये 1,000 हो जाएगा। टिल दैट ईयर सेम ही है, क्योंकि पहले कोई ईयर तो है नहीं, और अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 11,000। ठीक है, तो यहां से निकलता है पहला इन्फ्रेंस। फ्रेंड्स नोट्स नहीं बनवाऊंगा, बताते जाऊंगा, दिमाग में बिठाते जाना। ठीक है, तो पहली बात जो हमने चैप्टर में सीख ली है वो ये है दैट फॉर फर्स्ट ईयर एसआई और सीआई सेम होता है, कोई फर्क नहीं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस सेकेंड ईयर से आना शुरू होते हैं, पहले साल में कोई अंतर नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं, आप सेकेंड ईयर की शुरुआत कर लेते हैं, ईयर नंबर 2, प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। अब ध्यान रखिए फ्रेंड्स, फंडा ये है कि जैसे एक साल पूरा हुआ तो कुछ इंटरेस्ट बन चुका है, तो जैसे सेकेंड ईयर शुरू होगा तो जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में क्रिएट हो चुका है वो भी तो आप पे पेंडिंग हो चुका है। भाई आपको 10,000 वापस करने थे, एक साल पूरा हो गया, कुछ इंटरेस्ट जनरेट हो चुका है, तो वो भी तो आपकी लाइबिलिटी बन चुकी है, वो भी तो वापस करना है, तो उस इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगना चाहिए। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट अक्यूमुलेट इकट्ठा होता जाता है उसको हम ऐड नहीं करते। ठीक है, मतलब उस पर इंटरेस्ट नहीं लगाते, तो इसलिए इनिशियल प्रिंसिपल हर साल का सेम होता है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें जो इंटरेस्ट आपका अक्यूमुलेट हो चुका है वो भी आपकी लायबिलिटी बन चुकी है, वो भी वापस करना है, तो वो जुड़ता जाएगा, तो हर साल के प्रिंसिपल में पिछले साल का इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा। और यहीं पे फर्क आता है। क्या फर्क? सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। दैट इज द क्रूशियल डिफरेंस। चलो टेबल बना लेते हैं, इस चीज को जो समझिए हमने उसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये तो 10,000 ही होगा। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर, भाई आप इसमें 10% निकाल दो तो 1,000 हो गया। इंटरेस्ट टिल दैट ईयर, भाई 1,000 इस साल का है पर 1,000 पहले का भी था, तो आप इसमें 2,000 कर दो। अमाउंट एट द एंड ऑफ द डे, भाई 10,000 था, क्लियर है आपको। अब आपका इंटरेस्ट टोटल 2,000 हो चुका है, तो 10,000 में 2,000 ऐड कर दो तो ये 12,000 हो गए। यही कहानी चलती रहेगी। मैं सीआई एसआई का पूरा करा दूं, फिर सीआई पे चलते हैं। थर्ड ईयर में क्या होगा? अगेन ये 10,000 पे होगा, 10% निकालो तो 1,000 हो गया। क्यूमुलेटिव टोटल भाई 3,000 हो चुका है, और अमाउंट 13,000 हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में पूरी कहानी सेम हो जाएगी। दिस विल बी 4,000 टिल दैट ईयर, मतलब टिल फोर्थ ईयर। उसके बाद ये 14,000 हो गया, और ये 5 साल तक कर लेंगे तो कहानी अपने आप खत्म हो गई। यहाँ पे उसी साल का तो 1,000 है, ये 5,000 हो गया, और ये 15,000। तो सिंपल। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना, हमारी साइकोलॉजी होती है कि यार कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट, बट एसआई इज नो लेस इंपॉर्टेंट। कई बार रिसेंटली सवाल एसआई पर भी आए हैं जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो ऐसा कई बार हम सीआई के इमोशंस में आके एसआई को भूल जाते हैं। इट्स ईजी, बट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स सिंपल काम करते हैं, सीआई पे जाने से पहले अब एसआई पूरा हो चुका है, फॉर्मूला बना लेते हैं। फ्रेंड्स एक बात बताओ, उसी साल का इंटरेस्ट, मैं एसआई की बात कर रहा हूं, उसी साल का इंटरेस्ट कैसे निकाल रहे थे आप? भाई जो प्रिंसिपल था आपका, ठीक है, उस पर आप रेट लगा रहे थे, जैसे 10% में 10/100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो भी रेट हो वो रेट लगा दो, ये इंटरेस्ट बन गया। अब एक ईयर के लिए 1,000 था, दूसरे के लिए 2,000, तीसरे मतलब ईयर से भी तो मल्टीप्लाई कर रहे थे आप। 3 साल के लिए क्या हुआ, वो 1,000 3 बार आ गया, 4 के लिए 4 बार आ गया, तो आपको जो टाइम पीरियड है, जितने साल के लिए इंटरेस्ट लग रहा है, उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट। समझ गया? तो दिस इज द थिंग जो PRT/100 बोलते हो, वो एक्चुअली परसेंटेज फॉर्मूले का एप्लीकेशन है सिर्फ, दैट्स ऑल, कोई नया सा फॉर्मूला नहीं है वो। सो इंटरेस्ट क्या होता है एसआई में? PRT/100। और अगर हमें अमाउंट चाहिए तो कोई बात नहीं, प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए, तो ये P है, और इसमें PRT/100 को ऐड कर दीजिए, और यहां पे फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू P कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा? 1+RT/100। ठीक है, तो बेसिकली जो फैक्टर बनता है ना आपका, वो फैक्टर जिसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करके आप अमाउंट बना लेते हो, वो सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है। और इस फैक्टर को अच्छी तरह याद करना है, इसका यूज आगे भी जब हम प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और इंस्टॉलमेंट्स की बातें करेंगे तब ये चीज दोबारा आपसे पूछूंगा मैं, क्योंकि तब इसका एप्लीकेशन आएगा। तो समझ गए आप? व्हाट इज अमाउंट?
इन केस ऑफ एसआई आपको 1+RT/100 को प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करना, आपको अमाउंट मिल जाएगी, खत्म। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। यहां पहले इंटरेस्ट आता है, उसको ऐड करके अमाउंट निकाल सकते हो आप। क्वेश्चंस आए हैं, करेंगे हम लोग। अब चलो कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलते हैं, सेकेंड ईयर पे चलते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट का इनिशियल प्रिंसिपल कितना होगा बता दो मुझे, 10,000 या 11,000? अब आपके ऊपर इतनी अमाउंट लायबल हो चुकी है, ये जो यहां पे लिखी हुई है ये वाली। तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग की अमाउंट 10,000 नहीं, जो इंटरेस्ट आपका एक साल में बन चुका है वो भी लायबल है आपके ऊपर, तो वो भी ऐड होगा और नया प्रिंसिपल बनेगा। बस यहीं से अंतर आना शुरू हो जाएगा, बाकी फंडे बहुत सिंपल है। 11,000, ठीक है। अब बाकी काम सेम चलेगा, ध्यान से देखना कैसे। व्हाट इज इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर? कुछ नहीं करना भाई, इनिशियल प्रिंसिपल जो है आपका, उस इनिशियल प्रिंसिपल का 10% निकाल दो। तो 11,000 का 10% 1/10 कर दो, 1100 हो गया। व्हाट इज इंटरेस्ट टिल दैट ईयर? सेकेंड ईयर तक का। भाई देखो, इससे पहले तक का 1000 था, 1100 और ऐड करना है आपको, तो ऐड कर दो, 2100 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, व्हाट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर? इसके दो रास्ते होते हैं। या तो आप, दो रास्ते ध्यान से सुन लेना, आप इनिशियल प्रिंसिपल में 2 साल तक का पूरा इंटरेस्ट ऐड कर दो, मतलब 10,000 में आप 2100 ऐड कर दो। एक और रास्ता है, आप सिर्फ उसी साल का इनिशियल प्रिंसिपल लो, मतलब 11,000, और उसमें सिर्फ उसी साल का इंटरेस्ट ऐड करो, तो भी आपको सेकेंड ईयर के बाद की अमाउंट ही मिलेगी। तो इनिशियल प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट, या फिर प्रिंसिपल फॉर दैट ईयर प्लस इंटरेस्ट ओनली फॉर दैट ईयर, उससे भी आपको दोनों में सेम कहानी मिलेगी। तो आप ऐड करके यहां पे 12100 लिख सकते हो, तो दोनों कहानी से आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। इस बात को कॉन्सेप्चुअली और फॉर्मूला में ध्यान रखना दिमाग में। ओके, क्लियर होगी बात। चलो, अब यहां पे एक जरूरी चीज देखिएगा, जो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज देखिए आपने फ्रेंड्स, क्योंकि देखो, जब जब आप एसआई और सीआई चैप्टर को परसेंटेज के रूप में देखोगे, चीजें बहुत सिंपल रहेंगी। यहां पे हम 10% रेट लेके चल रहे थे, ठीक है, और 10% रेट का फैक्टर कितना होता है? 1.1, 1+10/100, ठीक है। तो जब तक आप 1.1 मल्टीप्लाई करते रहोगे, फॉर एग्जाम्पल आप 11,000 में 1.1 मल्टीप्लाई करोगे, तो ही तो आपको 12100 मिलेगा। क्लियर? अगर यहां पे रेट मेरा 20% होता तो मैं 1.2 मल्टीप्लाई करता। तो पूरी कहानी परसेंटेज पे यहां पे आधारित है, वही बेसिक है इसका। क्लियर है बात? तो बेसिकली 10% में 1.1 मल्टीप्लाई करें तो आपको अगले साल की अमाउंट मिल गई, वही काम चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। एक और जरूरी बात जो आपको यहां पे समझनी पड़ेगी कि अब एक चीज देखते हैं, देखिए फर्स्ट ईयर के लिए एसआई और सीआई हमको सेम मिला था, सेकेंड ईयर में तो सेम होना नहीं है, बिकॉज अब इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो रहा है। अब देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर सेकेंड ईयर? देखिए, ये है 1000 और ये कितना है? 1100। आप इन दोनों का अंतर भी देख सकते हो, ये भी 100 आएगा, ठीक है। हर बार ये डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, पर यहां पे सेम रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कुछ डिफरेंस था नहीं। तो सेकेंड ईयर में उसी साल का देख लो या टोटल देख लो, चीजें सेम होंगी, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल फॉर द अपकमिंग ईयर्स। अब सुनो ध्यान से, कितना अंतर है? सेकेंड ईयर में एसआई और सीआई में 100 का अंतर दिख रहा है आपको। ये अंतर क्यों आया फ्रेंड्स? देखो, पहले साल में आपका कितना इंटरेस्ट बन गया था, बता देता हूं वरना कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है। हाँ सुनिए, पहले साल में कितना इंटरेस्ट था? दोनों में सेम था, 1000। अब इस 1000 पे सीआई में अगले साल में भी इंटरेस्ट लगेगा, पर एसआई में नहीं लगेगा, ठीक है। 1000 में लगाओ इंटरेस्ट, मतलब 10% लगा दो, 100 आया, ठीक है। यही 100 सीआई में जुड़ता, पर एसआई में नहीं जुड़ता, बस यही फर्क है, ठीक है। तो पहले साल के इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लगता है, वही एसआई और सीआई का सेकेंड ईयर का डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। तो पहले साल का इंटरेस्ट था 1000, उसका 10% लिया आपने 100, यही दोनों के बीच का अंतर है सेकेंड ईयर के लिए। फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर डिफरेंस और बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर होगी बात? तो यहां पे ध्यान देना, व्हाट वाज योर इंटरेस्ट? पी इंटू आर बाय 100, ठीक है। ये आपका पहले साल का इंटरेस्ट है। एसआई या सीआई दोनों की सेम वैल्यू, दोनों को सेम मान लोगे आप। इस पे एक बार इंटरेस्ट मतलब रेट और लगा दो,
यस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर सेकेंड ईयर। तो पी हो गया और आपने R/100 को 2 बार लगा दिया बेसिकली, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, तो सेकेंड ईयर का डिफरेंस बन गया। या फिर सिंपल, पहले साल के इंटरेस्ट पे एक बार रेट और लगाओ, सेकेंड ईयर का डिफरेंस मिल जाएगा आपको एसआई और सीआई के बीच में। बस कॉन्सेप्चुअली याद करो, फॉर्मूले तो अपने आप फॉलोअप में आ ही जाते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यही काम करते जाना और आपका बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट अस कंप्लीट द टेबल ना। तो अब यहां पे इनिशियल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 12100। फॉर दैट ईयर 10% लगाओ तो 1210 हो गया। सही किया ना? हाँ। अब देखिए 2100 था, इतना और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 3310। अमाउंट निकालनी है, 10,000 में 3310 ऐड कर दो, 13310। ठीक है, या फिर आप सिर्फ उसी साल के प्रिंसिपल में उसी साल का इंटरेस्ट ऐड कर देना तो भी आंसर सेम आएगा। और एक और बात तो दिख ही रही होगी आपको, क्योंकि 10% पे चल रहे हो आप, तो 1.1 मल्टीप्लाई तो जा रहा है, 1.1 मतलब 11 की टेबल चल रही है बेसिकली। और क्योंकि पॉइंट लगा है तो वैल्यूज मतलब प्लेसेस नहीं बढ़ेंगी, ठीक, क्योंकि पॉइंट से डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा, पर टेबल लिटरली 11 की चल रही है यहाँ पे, 11, 121, 1331। तो आई थिंक आप कनेक्शन देख पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे टेबल बनाते हैं। ये हो जाएगा 13310, 10% ले लो तो 1331 हो गया। अभी तक इतना था, उसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 4641। 10,000 में ऐड कर दो तो 14641। फिफ्थ ईयर का और कंप्लीट कर लेते हैं, 14641। 10% लिया जाए तो 1464.1 ऐड कर दो। 4.1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 नहीं 6, एक सेकेंड, ये आ जाएगा। सही किया, आई थिंक बिल्कुल सही लग रहा है ये। हाँ बिल्कुल सही लग रहा है। तो प्रिंसिपल पे आप इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए, 16105.1 हो जाएगा। टेबल बन गई। अब चलिए फॉर्मूले देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखो एक 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 जरूरी बात और समझ लो और फिर फॉर्मूलेस पे आ रहा हूं, ये बहुत ही जरूरी बात है। फ्रेंड्स एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं फाइंड द इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर, सिर्फ चौथे, अब ये टेबल आपकी बैकग्राउंड के लिए थी, क्वेश्चन में तो डेटा और नंबर्स अलग से दिए होते हैं, सिर्फ चौथे साल का आपको इंटरेस्ट चाहिए तो कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड दिस वैल्यू। मैं पूरा नहीं पूछ रहा, पूरा नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये वैल्यू कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल। फोर्थ ईयर के बाद की जो अमाउंट है ये, इसमें से 3 साल के बाद के अमाउंट माइनस कर दो। दिस इज द अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स, दिस इज द अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर। इन दोनों के बीच में क्या एक्स्ट्रा जुड़ा है, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट। तो फोर्थ ईयर के बाद की अमाउंट माइनस थर्ड ईयर के बाद की अमाउंट करोगे तो आपको सिर्फ फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा। पर अगर आपको यह चाहिए इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, पूरे 4 साल का, तो जो अमाउंट है 4 साल के बाद की उसमें से इनिशियल प्रिंसिपल माइनस कर देना। फर्क समझ गए ना? अब सुने का आखिरी बात, रैंडम एग्जाम्पल से, आपको 9th ईयर का इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, तो फिर आप 9 साल के बाद की अमाउंट माइनस 8 साल के बाद की अमाउंट कर देना, तो आपको सिर्फ 9th ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। पर पूरे 9 साल का चाहिए तो 9 ईयर्स के बाद की अमाउंट माइनस माइनस इनिशियल प्रिंसिपल पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको 15th ईयर का इंटरेस्ट चाहिए तो 15 ईयर्स के बाद का अमाउंट माइनस 14 ईयर्स के बाद का अमाउंट, पर पूरा चाहिए तो 15 ईयर्स के बाद की अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में लिख लेते हैं, तो बेसिक्स पूरा। और फ्रेंड्स यही कहानी आगे बढ़ेगी, अब ये बेसिक्स बहुत ही क्रूशियल है, अब चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देख लो। अब यहां पे देखिए, आपको किसी भी ईयर की जो अमाउंट मिलती है वो कैसे मिलती है, ये रहा प्रिंसिपल। अब देखो यहां पे बार बार प्रिंसिपल में 1.1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 20% में 1.2 करते आप, 30% में 1.3 करते, ये फैक्टर कैसे मिल रहा है आपको, आपने परसेंटेज में निकाला है फैक्टर, 1+r/100 से फैक्टर लगता है। और ये फैक्टर कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, जितने ईयर से उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पे टी ईयर्स के लिए टी बार मल्टीप्लाई होगा तो पावर टी आ जाएगी, बस खत्म। सो ए इज इक्वल टू पी,
1 प्लस आर बाय 100 टू दी पार्टी। तो जैसे हम परसेंटेज में फैक्टर लगाते हैं ना कि 1.3 1.4 परसेंटेज चेंज को अप्लाई करने के लिए, बिल्कुल सेम फंडा यहां पे लगा। बस टर्म्स टेक्निकल हो गए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया, टी को टाइम पीरियड बोल दिया, उस तरह से मिल गई अमाउंट आपको। ठीक है, अब एक सवाल होता है कि सर अंतर देखा आपने ये सीआई में? एसआई में पहले इंटरेस्ट निकलता है फिर अमाउंट निकलती है, पर सीआई में पहले अमाउंट निकलती है। तो सर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट निकालने के लिए आपकी अमाउंट तो आ चुकी है, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देना। अब ध्यान देना, सबसे जरूरी बात वही इंटरेस्ट वाली। अगर आपको चाहिए पूरा इंटरेस्ट तो अमाउंट में से इनिशियल प्रिंसिपल माइनस कर देना, और सिर्फ उस साल के लिए। तो फर्क क्या है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मुझे 6th ईयर का सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए, तो P 1 प्लस आर बाय 100, इन सब की वैल्यूज दे रखी होंगी सवाल में, हम सॉल्व भी करेंगे उस सवाल। सिर्फ 6th ईयर का इंटरेस्ट, तो ये रही 6 साल के बाद की अमाउंट, इसमें से 5 साल के बाद की अमाउंट माइनस कर देना। ये जो बचा है यही सिर्फ 6th ईयर का इंटरेस्ट है। और सर पूरे 6 साल कैसे निकालेंगे? तो कोई बात नहीं, ये रही 6 साल के बाद की अमाउंट, उसमें इनिशियल प्रिंसिपल माइनस कर देना। ये पूरे 6 साल का निकल आया। बस ये दो बातें समझ गए आप तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो इस चैप्टर का सबसे क्रूशियल पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, पर वीडियो बहुत लंबा ना हो तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूं। फॉर्मुलेस क्लियर है फ्रेंड्स? ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर कहानी आगे बढ़ेगी। तो ये रहा, ये आपके सारे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले, और ये रहे कंपाउंड इंटरेस्ट के। और ऑब्जर्वेशनल पार्ट की भाई एक साल में एसआई से एक अंतर क्या होता है, वो सब फॉर्मूले तो मैं आपको प्रोसेस में बता ही चुका हूं। ठीक है, अब यहां पे कहानी खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम बहुत जरूरी बात करेंगे कि मल्टीपल कंपाउंडिंग करनी है, मतलब कंपाउंडिंग मोर देन वंस इन एन ईयर, तो उसमें क्या होगा। ठीक है, तो अगर ये पार्ट क्लियर है तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना की बात समझ में आई या नहीं है, क्योंकि इसी बेसिस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, पूरी सीरीज फॉलो करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 लेक्चर क्लास और हैं, पर चीज बड़े तरीके से समझाऊंगा मैं को, ताकि एग्जाम में कभी प्रॉब्लम ना हो। जल्दबाजी शॉर्टकट के रास्तों पर नहीं जा रहा हूं, ऐसा कि भाई जल्दी से एग्जाम में सवाल बिल्कुल आराम से हो जाए। कन्वर्ट करना है सवाल एग्जाम में, दैट इज द पर्पज ऑफ दिस एंटायर सीरीज। चलो नेक्स्ट क्लास में और जरूरी चीजें आएंगी धीरे धीरे, फिर प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, और फिर इंस्टॉलमेंट भी कवर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कल मुलाकात होगी, लेक्चर पूरा देखिएगा कल वाला भी। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।